हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। इस वाले लेक्चर में हम लोग बिहार में अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी कि देखो, हम यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। एक तो बिहार गवर्नमेंट ने कौन कौन से अवार्ड दिए हैं और कौन कौन से बिहार के लोग हैं जिनको अवार्ड मिला है। क्लियर। चलिए, जो पहला हमारा पॉइंट है वो है फिल्म ऑफ बिहार इन ऑस्कर्स, यानी बिहार के कौन कौन से फिल्म है जो जिसको कि ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है। ठीक है, अब ऑस्कर क्या है? ये सबसे हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में मिलने वाला जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है, वो ऑस्कर है। क्लियर। चलो, पॉइंट नंबर 1 देखो। मुकुंद नारायण जी की एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है पत्तल ती। ठीक है, इसको ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। दूसरा देखो, ये जो मिस्टर मुकुंद नारायण है ना, ये बिहार के अलवर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। क्लियर। और ये जो मूवी है पत्तल ती, इसको हमने सेलेक्ट किया है फॉर द 39 बुशान इंटरनेशनल फिल्म शॉर्ट फेस्टिवल। क्लियर। एक चीज याद रखना, ये जो पत्तल ती है ये एक शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट फीचर फिल्म बट अ शॉर्ट फिल्म। क्लियर। अगला देखो, प्राइम मिनिस्टीरियल अवार्ड। सबसे पहले याद रखना कि इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड है वो है दरभंगा। ठीक है, तो दरभंगा जिला जो है उसको हमने सिलेक्ट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर में फॉर द मखाना प्रोडक्शन। क्लियर। तो अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के नाम से ही जाना जाएगा। हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को, उसके मार्केटिंग को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो दरभंगा है यहाँ पे हम लोग मखाना प्रोडक्शन को प्रमोट करने वाले हैं। क्लियर। एक चीज, दूसरा पॉइंट देखो, मिथिला रीजन जो है ना बिहार का, वो अप्रोक्सीमेटली दुनिया के 84% मखाना प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और जो मिथिला का मखाना है उसको वर्ष 2021 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। क्लियर। आगे बढ़िए। पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। अब ये जो पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दिया गया है आनंद किशोर जी को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एरर फ्री बिहार बोर्ड रिजल्ट्स को इशू किया है। क्लियर। फिर 2021 में ये जो पर्सन है आनंद किशोर जी, इनको हमने आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लर्नर अवार्ड, लीडर अवार्ड भी दिया था। क्लियर। आगे देखिए, अगला है अनीता गुप्ता। ये किस लिए फेमस है? क्योंकि मार्च 2022 में रामनाथ कोविंद, जो कि उस समय के इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नारी शक्ति पुरस्कार दिया है अनीता गुप्ता जी को। और ये कहां की रेसिडेंट है? ये रेसिडेंट है भोजपुर की। क्लियर। अगला देखिए, अनीता कुमारी बिहार शरीफ। ये दोनों नाम बहुत ही सिमिलर साउंडिंग है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तो अनीता कुमारी जी जो कि बिहार शरीफ को बिलोंग करती है, ये उन 75 विमेन की टीम में एक थी जिनको कि नीति आयोग द्वारा प्राइज दिया गया है एज वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो प्राइज है किसके द्वारा दिया गया है? नीति आयोग के द्वारा, याद रखना। और क्या प्राइस है? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर। अगला देखो, नेशनल अवार्ड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो, गया और ईस्ट चंपारण के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको ऑनर किया गया है नेशनल अवार्ड से। अब उनको क्यों अवार्ड मिला है? तो गया के जो डीएम है उनको यह अवार्ड दिया है क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। और ये इन्होंने कहां बिल्ड किया है? इन द तेलरी पंचायत ऑफ द नीमचक भटनी ब्लॉक। क्लियर। और जो ईस्ट चंपारण के डीएम है उनको हमने अवार्ड दिया है फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ईस्टर्न रीजन एट द नेशनल लेवल। अगेन किस लिए? वाटर कंजर्वेशन। यानी ये दोनों अवार्ड जो हमने डीएम को दिए हैं वाटर कंजर्वेशन में दिए हुए हैं, लेकिन ये वाटर कंजर्वेशन के अलग अलग फील्ड में दिया है। क्लियर। क्या नाम है? गया के हैं और ईस्ट चंपारण के डीएम से। अगला देखो, लोक निर्मला सम्मान 2022। फोल्क सिंगर जो है डॉक्टर शारदा सिन्हा, इनको हमने लोक निर्मला सम्मान दिया है और ये बिलोंग करती हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को। क्लियर। आगे देखिए, नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2022। नेशनल रग्बी चैंपियनशिप जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन पटना में किया गया है और पटना में ये हमने किया है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और ये आपका पड़ता है कंकड़बाग एरिया में। पटना में एक आपका रीजन है कंकड़बाग, वहां पे ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसमें मेन में गोल्ड मिला है हरियाणा को, सिल्वर मिला है दिल्ली को और ब्रॉन्ज मिला है वेस्ट बंगाल को। सिमिलरली विमेन में बिहार ने गोल्ड जीता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिल्वर जीता है वेस्ट बंगाल ने और ब्रॉन्ज जीता है उड़ीसा ने। क्लियर। नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स। तो इसमें भोला कुमार जो है ये बिलोंग करते हैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, इन्होंने बिहार के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। कौन से स्पोर्ट में? वेट लिफ्टिंग में। क्लियर। आगे आइए, नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड।
ये दिया गया है आयुषी सिंह और राजहंस सिंह। और ये जो इवेंट है ना, नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, इसको ऑर्गेनाइज किया था ब्रीच कैंडी ऑडिटोरियम, मुंबई में। क्लियर। अगला देखो, नेशनल एमएसएमई अवार्ड। एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। ठीक है, बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड में सेकंड पोजीशन से नवाजा गया है। देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन दिया गया है। और उड़ीसा और हरियाणा को पहला और तीसरा प्राइज है, यानी उड़ीसा जो है वो फर्स्ट, उसके बाद में बिहार, और थर्ड में है हरियाणा। क्लियर। तो आप लोग इसमें बिहार के रैंकिंग को याद रखोगे, और जो फर्स्ट आया है ये भी याद रखोगे। अगला देखो, स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर अजय कुमार। क्यों? इनका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है कॉन्सोम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो अवार्ड है ये दिया गया है इंडिया बिजनेस समिट मुंबई में। क्लियर। आगे बढ़िए, डीपीआईआईटी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ना, उसका एक डिपार्टमेंट है जिसे हम डीपीआईआईटी कहते हैं, और इसका मेन काम है इंडिया में जो कमोडिटी है उनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाना, और ये स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग प्रोवाइड करती है। तो बिहार को हमने कैटेगरी ए स्टेट्स में डाला है। क्लियर है। और बिहार के साथ आंध्र प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख को भी हमने इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में जगह दी है। अगला देखिए, 11th सावित्री त्रिपाठी मेमोरियल अवार्ड। इसके जो रेसिपिएंट है उनका नाम है मिस्टर राजेश कुमार। ये श्री राजेश कुमार जी को अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ फेमस स्ट्रीट प्लेस के लिए, इनका एक स्ट्रीट प्ले जो सबसे फेमस है उसका नाम है जनतंत्र के मुर्गे, हमें बोलने दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, क्रेन, रंग सियार और भ्रष्टाचार का आचार। देख रहे हो, ये सारे कुछ ना कुछ कॉमन सोशल इश्यूज के मैटर है। क्लियर। अब राजेश कुमार जी जो हैं इनको पहले भी बहुत सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। कुछ अवार्ड का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए क्या क्या अवार्ड इनको मिला हुआ है। सबसे पहले तो इनको मिला है मोहन राकेश सम्मान, जो कि साहित्य कला परिषद देती है। ठीक है। दूसरा है बी राधे श्याम कथावाचक सम्मान 2009 में। सी नट्य नारायण सम्मान दून वैली थिएटर। डी प्रथम दलित अस्मिता सम्मान बाय दलित आर्ट एंड लिटरेचर सेंटर। और एक है जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर उत्तर प्रदेश। क्लियर। एक और छोटा सा फैक्ट है, वो आप यहाँ पे याद रखना कि इनको राष्ट्रीय सेतु न्याय सम्मान भी दिया जा चुका है सेतु कल्चरल सेंटर वाराणसी के द्वारा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिहार के, कर्पूरी ठाकुर। क्लियर। अब आप देखिए ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि आरजेडी लीडर जो है तेजस्वी यादव जी, ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, इन्होंने एक डिमांड रेज किया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजना चाहिए। और भारत रत्न जो है ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्लियर। अब जब यहाँ पे मेंशन हो रहा है श्री कर्पूरी ठाकुर जी का, तो हम थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म 1924 में पितौंजिया विलेज में हुआ है। और ये जो पितौंजिया है ना, इसका हमने नाम अभी रिसेंटली चेंज करके कपूरी ग्राम किया है। क्यों कपूरी ग्राम किया है? क्योंकि हमको श्री कर्पूरी ठाकुर जी को हमने सम्मानित किया है। ये आपका बिलोंग करता है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने 1952 का पहला असेंबली इलेक्शन जीता, और उसके बाद वो कभी हारे ही नहीं, यानी कि ही वॉज अनडिफीटेड। कोई इनको हरा नहीं पाया था। सोचो लोगों के मन में कितना इनके लिए रेस्पेक्ट होगा, कितना लोग इनको मानते होंगे। उसके बाद इनको बिहार का सीएम 2 बार बनाया गया। ही वॉज सीएम ऑफ बिहार ट्वाइस। उसके बाद ये ऐसे पहले नॉन कांग्रेस सीएम ऑफ बिहार बने। अगर आपको पता होगा, देश की आजादी के बाद करीबन करीबन 3 जनरल इलेक्शन तक, यानी 1962 से 67 तक सारे पूरे सेंटर में और मैक्सिमम स्टेट में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस का उस समय एक तरीके से देखा जाए तो हेजेमनी था, लेकिन वहां पे इन्होंने इस हेजेमनी को ब्रेक किया, और ये पहले नॉन कांग्रेस सीएम बने बिहार के। और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 में हुई। क्लियर। आगे बढ़िए। एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है, और ये इंडिया में यूनिवर्सिटी रैंकिंग का सबसे ऑथेंटिक डेटा माना जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको क्यों याद रखोगे? क्योंकि बिहार से सिर्फ आईआईटी पटना ही वो ओनली इंस्टीट्यूशन है जिसको एनआईआरएफ 2022 में जगह मिली है। क्लियर। देखो आप यहाँ पे ओवरऑल आईआईटी पटना जो है वो 59 पोजीशन पे है। सिर्फ अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना है 33rd और 63rd रैंक। रिसर्च में भी आईआईटी पटना का 41st रैंक है,
आर्किटेक्चर में एनआईटी पटना 30th पोजीशन पे है, मैनेजमेंट में आईआईएम बोध गया 73rd पोजीशन पे है, और फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड एजुकेशन रिसर्च हाजीपुर ये 75th पोजीशन पे है। अब आपको इससे क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड एजुकेशन याद रखोगे कि यह हाजीपुर में, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्लियर। और उसके बाद ओवरऑल रैंकिंग में आप आईआईटी पटना की रैंकिंग याद रखोगी जो कि 59th है, क्लियर। आगे बढ़िए। 88 बिहार ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है। अब ये बिहार में कंपटीशन हुआ था, तो इसमें विभिन्न जिलों ने भाग लिया था, वेरियस डिस्ट्रिक्ट। तो यहां भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होंगे। जो पहला पोजीशन है वो गया रोहतास डिस्ट्रिक्ट को, जिसने 120 पॉइंट जीते हैं। और लास्ट टाइम जो था उस बार भी रोहतास ही जीता था, और इस बार भी रोहतास जीता है, तो ये रोहतास का सेकंड कॉन्सिक्यूटिव विन, क्लियर। सेकंड पोजीशन पे थे भागलपुर जो 98 पॉइंट्स के साथ जीते। वेन्यू क्या था, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहां पड़ता है, पटना में। पटना के किस एरिया में, कंकड़बाग, क्लियर। उसके बाद देखो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इसके ऑर्गेनाइजर्स थे बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी BSSA एंड बिहार एथलेटिक एसोसिएशन, क्लियर। तो आप यहां से क्या लर्निंग लेके जाओगे, रोहतास जो है वो फर्स्ट में है और सेकंड पे है भागलपुर, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, सबसे पहले तो इसी में आपको फैक्ट मिल गया है कि लंगत सिंह कॉलेज जो है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। क्यों न्यूज में था, क्योंकि इसको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की तरह यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूजन मिल गया है। ये कॉलेज 1916 में बना था और ये 106 वर्ष पुराना कॉलेज है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की तरह हम इसको यूज करते हैं, क्यों। अब हमें ये जानना है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होते क्या है। कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें कि टेलीस्कोप है और ऑक्सिलरी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग कहीं दूर के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सके, उसे हम ऑब्जर्वेटरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। अगला देखो आप, ऑथर मुरली मनोहर श्रीवास्तव, इनका जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में ऐड किया गया है। रीजन बीइंग, क्योंकि इन्होंने जो शहनाई के उस्ताद थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत ही लॉन्ग वर्क अपना पब्लिश किया है, क्लियर। और ये जो बेसिकली इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था बिहार के सीएम द्वारा 2009 में, क्लियर। अब मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी जो हैं ये बिलोंग करते हैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट को, और बक्सर डिस्ट्रिक्ट में भी डुमरांव एरिया को बिलोंग करते हैं, क्लियर। लेकिन हमको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, एग्जैक्ट प्लेस नहीं पूछा जाएगा। अगला देखो, मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस 2022, क्लियर। तो ये जो मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस अपना कंपटीशन था, इसकी जो सेकंड रनर अप यानी कि जो थर्ड पोजीशन है वो दिया गया है मिसेस विवेकिस बिशुर्ती को, और ये पटना को बिलोंग करती है, क्लियर। और ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था अद्वितीय इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारका दिल्ली में, क्लियर। साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लिटरेचर की दुनिया में मिलने वाला ये सबसे ऊंचा अवार्ड, क्लियर। तो जो साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य पुरस्कार है वो हमने मधुबनी के डॉक्टर वीरेंद्र झा को दिया है फॉर हिज मैथिली बुक उड़ानछू, ठीक है। उसके बाद बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है जफर कमाली को, उर्दू लैंग्वेज में इन्होंने अपनी बुक लिखी है और बुक का नाम है हौसलों की उड़ान, क्लियर। आगे बढ़िए। श्रीलाल शुक्ला इफ्को लिटरेरी अवार्ड ये दिया गया है जयनंदन जी को। अब जयनंदन जी कहां बिलोंग करते हैं, कहां के हैं, जयनंदन जी बिलोंग करते हैं आपके नवादा डिस्ट्रिक्ट, तो ये हमारे नवादा डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंट है। और इनकी जो बुक है श्रम एव जयते, ऐसी नगरिया में के ही विधि रहना, सल्तनत को सुनो गांव वालों, रहमत की बारिश, ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। इसी इनके लिटरेरी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको इफ्को लिटरेरी अवार्ड दिया गया, क्लियर।